हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR स्टडी पॉइंट। और आज की क्लास में हम लोग ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और इससे कई बार CSIR नेट में क्वेश्चन आए हैं। तो नॉर्मली देखिए, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में होता क्या है कि यहाँ पर जो भी सेल ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होती है उसमें ये देखा जाता है कि वो सेल जो भी स्ट्रक्चर बनाती है उसके सिग्नल उस सेल के अंदर होते हैं। ठीक, नॉर्मली जैसे मान लीजिए यही एक सेल है। अब ये सेल आगे जाके मसल्स फॉर्मेशन करना है या इसे आई का डेवलपमेंट करना है, तो इसे ये सिग्नल आई फॉर्मेशन के लिए जो सिग्नल है इसे बाहर से नहीं चाहिए। नॉर्मली अगर ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल होती हैं जो ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होती हैं, फ्यूचर में जो भी उन्हें स्ट्रक्चर बनाना होता है उसके सिग्नल इन सेल के अंदर पहले से इनकी मदर के थ्रू डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। और वो सिग्नल या तो mRNA की फॉर्म में होते हैं या फिर प्रोटीन्स के फॉर्म में होते हैं। अगर mRNA की फॉर्म में होते हैं तो हम उन्हें साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। अगर प्रोटीन्स के फॉर्म में यही सिग्नल होते हैं तो हम इन्हें मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। जैसे कि आपने अगर पढ़ा होगा एक्सिस फॉर्मेशन ड्रोसोफिला का, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग की कंडीशन में जो बाइक्वाइड है, हंचबैक है, नैनोज है, कॉडल है, ये अगर हम इन जीन्स की बात करें तो ये कहाँ से आए? ये मदर से ट्रांसमिट किए गए थे oocytes में। ठीक, तो स्टार्टिंग की कंडीशन में ये mRNA की फॉर्म में ट्रांसफ़र किए जाते हैं oocytes में, जो कि अनफर्टिलाइज्ड oocyte होता है, उसमें वो mRNA की फॉर्म में होते हैं, तो हम उन्हें साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स कहेंगे। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ड्रोसोफिला में ये चीज़ देखी जाती कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तुरंत वो mRNA ट्रांसलेट हो जाते हैं और प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो तब हम उन्हें कहेंगे मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स, या हम के मॉर्फोजेंस भी उन्हें कह सकते हैं, जिनका क्या होता है ग्रेडियंट स्टेबलाइज होता है, जिसकी वजह से ड्रोसोफिला में जो भी स्ट्रक्चर उनका फॉर्मेशन किया जाता है। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि सेल का जो फेट है उसे फ्यूचर में क्या बनाना है उसके सिग्नल उसे बाहर से नहीं चाहिए, वो सिग्नल पहले से उस सेल के अंदर होते हैं। और कहाँ से आते हैं? उसकी मदद से इसमें डिपॉजिट किए जाते हैं सेल के अंदर। तो आप ये चीज़ सोचिए कि मान लीजिए कि किसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा है और उसमें कोई आई फॉर्मिंग सेल है जो कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो कर रही है। ऐसी कंडीशन में अगर आप उस एम्ब्रियो से आई फॉर्मिंग सेल को हटा देते हैं तो नॉर्मली हमें क्या देखने को मिलेगा? नॉर्मली हमें यही चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर आप आई फॉर्मिंग सेल्स को हटाते हैं जो कि ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड थी, तो अगर आप सेल को हटाते हैं तो सेल के साथ वो सिग्नल भी चला जाता है। और अगर वो सिग्नल भी हट गया तो जो नॉर्मल एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं उसमें क्या देखने को मिलेगा कि जो आई का फॉर्मेशन है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप आई फॉर्मिंग सेल्स को हटा रहे हैं और वो सेल ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड है तो सेल को हटाते ही सेल को तो हम हटा ही रहे हैं, लेकिन सेल के साथ वो सिग्नल भी तो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उस एम्ब्रियो में क्या होगा? आई का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसे हम लोग कहते हैं कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में लॉस ऑफ कंपनसेशन देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जो भी लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन नहीं हो सकता। अगर सेल ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड है, नॉर्मल डेवलपमेंट के दौरान आप उस सेल को एम्ब्रियो से हटा देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी जगह कोई और आ जाए और उस क्षतिपूर्ति को, मतलब वो जो क्षतिपूर्ति उसको कर दे। तो लॉस ऑफ कंपनसेशन जो है वो हमें ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में देखने को मिलता है। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पर जैसे आगे की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ें तो एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिलती है कि जैसे हम लोग पोटेंसी की बात करें कि यहाँ पे पोटेंसी कैसे होती है। देखिए, पोटेंसी का मतलब जैसे एक चीज़ सोचिए कि मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक, और इसे आगे क्या करना है? मसल्स फॉर्मेशन करना है। ठीक है, आप इस सेल को किसी दूसरे एम्ब्रियो के ये मसल्स, मतलब मान लीजिए कि मेसोडर्म ओरिजिन होता है, मसल्स मेसोडर्म से डिराइव्ड होती है। मान लीजिए जो सेल है इसका फेट फिक्स हो गया, किसी मेसोडर्म फेट में इंटर करना हो, वहाँ मसल्स बनाना है। अब आप इस सेल को एम्ब्रियो के उस रीजन में रख दीजिए जहाँ पे एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा था। इस सेल को अगर आप इस जगह पे ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या इस सेल के ऊपर वहाँ के एनवायरनमेंट का कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? इस सेल को अगर आप जहाँ पर भी रख रहे हैं इस सेल के साथ ही साथ सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी जा रहा है और ये सिग्नल इसे ये बताते हैं कि इसे फ्यूचर में क्या बनाना है,
इन सिग्नल की वजह से इसका एक फेट फिक्स होता है। आप इस सेल को कहीं पर भी उठा के रख दीजिए, किसी भी रीजन में उठा के रख दीजिए, इस सेल को जो बनाना है ये वही बनाएगी, क्योंकि जो इसे बनाना है वो सिग्नल इसके अंदर है, ना कि ये बाहर से सिग्नल ले रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये सेल मसल्स बनाती है, आप इसको कहीं पर भी एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांट करेंगे ये मसल्स ही बनाएगी। मतलब नॉर्मल जो इसका फेट है मसल्स बनाना, उतनी ही इसकी पोटेंसी है। क्या ये उससे ज़्यादा कुछ बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ देखने को मिलती है कि प्रोस्पेक्टिव जो पोटेंसी है वो प्रोस्पेक्टिव फेट के इक्वल है। सेल का जो फेट फिक्स है, सेल उससे ज़्यादा और कुछ नहीं बना सकती है, क्योंकि सेल का जो फेट है उसके लिए जो सिग्नल है उस सेल के अंदर है। आप उस सेल को कहीं पर भी रखिए, वो सिग्नल उसके साथ जा रहा है, तो इसलिए वो वही स्ट्रक्चर बनाएगी। उसके ऊपर बाहरी इन्वायरमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई दूसरी और कंडीशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो भी उसका फेट है उतनी ही उसकी पोटेंसी है। ठीक, आप उसके फेट को चेंज नहीं कर सकते हैं, आप चाहे कितनी भी पोजीशन चेंज करिए। दूसरी चीज़ आती है डेवलपमेंट का टाइप क्या होता है। तो नॉर्मली यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो मोज़ेक डेवलपमेंट होता है। मोज़ेक डेवलपमेंट का मतलब होता है जहाँ पे हर एक सिंगल सेल जो है वो ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर कोई नॉर्मल डेवलपमेंट चल रहा है इनवर्टिब्रेट्स में, जहाँ पे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन ज़्यादा देखा जाता है, हर एक सेल ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड है, मतलब हर एक सेल के अंदर सिग्नल है, हर एक जो भी स्ट्रक्चर उसे बनाने हैं उससे रिलेटेड। तो आप ये सोचिए कि अगर वहाँ से कोई एक सेल हटा दी जाए, कोई आई फॉर्मिंग सेल्स, किसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा था नॉर्मली, वहाँ से आपने क्या किया कि एक ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड सेल हटा दिया जो स्पेशली आई बनाती थी, क्या उसकी जगह कोई और ले सकता है? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि आपने जो उस सेल को हटाया है उसे आई बनाना है फ्यूचर में, तो ये सिग्नल उसे बाहर से नहीं दिया जा रहा है कि तुम्हें आई बनानी है। ये सिग्नल उस सेल के अंदर है। आप उस सेल को वहाँ से हटाएंगे तो उसके साथ वो सिग्नल भी चला जाएगा। तो इसलिए जो एम्ब्रियो की अगर हम लोग बात करें तो एम्ब्रियो में क्या होगा कि आई का डेवलपमेंट नहीं देखा जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोनोमसली स्पेसिफिकेशन में चूँकि हर एक सेल के पास उसका सिग्नल है, किसी सेल को भी आप हटाते हैं तो उसका कंपनसेशन करने के लिए वहाँ पे कोई और सेल नहीं आ सकती है। तो ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है जहाँ पे हर एक सेल ज़रूरी होती है डेवलपमेंट के लिए, उसे बोला जाता है मोज़ेक डेवलपमेंट। तो ऑटोनोमस के केस में मोज़ेक डेवलपमेंट आता है। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम लोग थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे यहाँ पे समझे, देखिए नॉर्मली यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि 8 सेल स्टेज का सी अर्चिन एम्ब्रियो दिया गया है, और इसमें क्या है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो एक मिनट, ठीक, ये 8 सेल स्टेज का सी अर्चिन एम्ब्रियो है। इसमें क्या किया गया, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को बताया गया है। यहाँ पे हर एक सेल को सेपरेट कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। जब वो सेल साथ होती हैं तो भी नॉर्मल जैसे स्ट्रक्चर बनाती हैं, अलग होने के बाद भी वो वैसे ही स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड है। सेल अगर साथ भी है तो भी स्ट्रक्चर बना रही हैं सेम वैसे ही, सेल अगर अलग भी कर दी जा रही हैं तो भी वो वही स्ट्रक्चर बना रही है नॉर्मली जैसे वो बनाती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर उसे किसी और सेल से सिग्नल मिल रहा होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल देती कि आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है या एक्टोडर्म बनानी है या एंडोडर्म बनाना है, कुछ भी, तो फिर क्या होता है कि अगर आप एक सेल को वहाँ से हटा देते तो क्या होता कि सिग्नल नहीं मिलता दूसरी सेल को, तो वो स्ट्रक्चर नहीं बनता। लेकिन ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में हमें ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो भी सेल है उसका जो भी फेट है, उसे फ्यूचर में जो भी बनाना है वो सिग्नल उसके अंदर है। तो अगर आप उसको अलग भी कर दीजिए, अलग करने के बाद भी वो सिग्नल उसके साथ जा रहा है तो वो कहीं पर भी जाएगी, बनाएगी तो वही जो सिग्नल उसके पास है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, हाँ, बाहर से मिल रहा होता तो बात ये आती, जैसे आप कंडीशनल स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ क्या चीज़ होती है कि अगर आप सेल को अलग कर देते हैं और उस सेल को कहीं दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दें एम्ब्रियो में, तो वहाँ उसे जैसे सिग्नल मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका फेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में सेल सेल इंटरेक्शन होता है। एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल देती है कि तुम्हें ये स्ट्रक्चर बनाना है। अब नॉर्मली उसे वो सिग्नल मिल रहा था तो वो मीजोडर्म बना रही थी, उसको उठा के आपने एंडोडर्म फॉर्मिंग रीजन में रख दिया, तो वहाँ के जो सेल है आप उस सेल को देंगे सिग्नल देंगे कि आप एंडोडर्म बनाओ, तो वो एंडोडर्म बना लेगी। तो उसमें क्या होता है, फेट रिवर्स चला जाता है। लेकिन ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में फेट इसलिए नहीं बदलता है कि जो भी सेल हम हटा रहे हैं
या हम रिमूव कर रहे हैं एम्ब्रियो से, उसके साथ सिग्नल जा रहा है। सेल को जो बनाना है वो सिग्नल उसके अंदर है, तो आप उस सेल को कहीं पर भी रखिए, उसके फेट में कोई चेंज नहीं आएगा। जो उसका फेट है उतनी ही उसकी पोटेंसी है। साथ ही साथ उसको अलग भी कर दिया जाए तो भी जो उसे बनाना है वो बनाएगी। ठीक, तो ये नॉर्मली होता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मोज़ेक डेवलपमेंट होता है, पोटेंसी फेट के इक्वल होती है, फेट में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं देखा जाएगा, और मेनली जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है। ठीक, तो ये तो था एक छोटा सा टॉपिक ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। और अब मैं जो है अपनी क्लास के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। अनअकैडमी में मेरी जो फ्री स्पेशल क्लासेस हैं वो चल रही हैं, और स्पेशली ये जो क्लासेस हैं ये प्रैक्टिस सेशन रखे गए हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी इन यूनिट में। ठीक, तो ये एक सिंगल लिंक है इन स्पेशल क्लास का, जिस केवल एक सिंगल लिंक से आप इन सभी स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी स्पेशल क्लास में मैं आने वाले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं CSIR नेट में इन यूनिट से, उन सभी क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल से मतलब डिस्कस कर रही हूँ। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेंगी क्लासें। और साथ ही साथ क्लास के दौरान मैं लाइव क्विज के जो कोड है, ID है, उसको भी शेयर करती हूँ, ताकि जो आप लाइव क्विज है उनको भी दे सकते हैं। तो आज का जो लाइव क्विज का जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे। ये लाइव क्विज की जो स्टार्टिंग है आज रात 10 बजे स्टार्ट होगा। लाइव क्विज है, इसका मतलब है कि आप लाइव ही ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि हम इस लिंक के थ्रू कल ज्वाइन कर लेंगे, कल दे देंगे टेस्ट, तो आप कल नहीं दे सकते। यहाँ पर क्या है कि आपको एक जो टाइम है यहाँ पे 10 बजे, आप 10 बजे 10 से 10:30 तक अगर आ जाते हैं तो आप दे देंगे। लेकिन अगर 10:30 बजे आएंगे तो शायद आप 1 या 2 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बेहतर यही रहेगा कि आप समय से अगर 10 बजे ज्वाइन होते हैं तो जितने भी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन आप उन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। और इससे आपको रिवार्ड्स जनरेट होता है। जो भी आपके रिवार्ड्स जनरेट होंगे उससे आपको जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है उसमें डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, तो आज के जो क्विज की जो ID है वो है 770881। तो इस क्विज ID का यूज आप कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए उनको कैसे जाना है क्विज में, उसके लिए मैंने वीडियो जो है वो यहाँ पे अपलोड किया है। आप उससे वहाँ से पता कर सकते हैं कि कैसे हम कैसे ये लाइव क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो आज का क्विज है 10 बजे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर और CSIR लेवल के। तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी तरीके से फ्री है, ऐसा भी नहीं है कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले तो ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लस नॉन प्लस सभी बच्चों के लिए रखे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे CSIR नेट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अब डेट भी आ चुकी है, आपको पता ही है। तो ये टाइम है कि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक, क्योंकि इस टाइम आप कोई नई थ्योरी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना समय ही नहीं बचा है। इस टाइम आप जो भी चीज़ें पढ़ें आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो आप मेरी स्पेशल क्लास जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ इन यूनिट की। और इसके साथ ही साथ आप लाइव क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की जो क्विज की ID है वो है 770881 जो है ये ID है। और आज का जो मेन यूनिट मैंने रखी है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आप 10 बजे आज रात में ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ठीक, तो ये तो था एक छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का जो पोर्शन है उसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।